अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा फ़ातिमा बुखारी के साथ लाइव जो है वो चिट चैट हुई थी। उसमें जो है मैंने कुछ ऑक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में और कुछ योगा से रिलेटेड जो आसन्स होते हैं, एक्सरसाइजेस के बारे में कुछ बताया था। उससे रिलेटेड काफ़ी लोगों मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे, और जो फ़ातिमा बुखारी जो खुद जो ब्लॉगर हैं, उन्होंने मुझसे पीसीओएस के बारे में पूछा था। ठीक है, उसमें से कुछ लड़कियों ने मुझसे पीसीओडी के बारे में भी पूछा था। तो पीसीओएस और पीसीओडी जो होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। ठीक है, उससे ये होता है कि आप लोगों को जो है मोटापा भी आ जाता है, फिर फेशियल हेयर भी हो जाते हैं। ठीक है, थायराइड का प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो दूसरा ये कि मैं कोई योगी नहीं हूँ। ठीक है, मेरी सिर्फ एक रिसर्च है, और जो है मैंने खुद भी योगा सीखा हुआ है, मैंने काफ़ी योगा किया भी हुआ है। तो उससे मेरा जो खुद मसला है, मेरा भी यही था कि मुझे जो है वो पीरियड्स इरेगुलर थे, काफ़ी मुझे 6 मंथ्स नहीं आते थे। तो डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट करवाया था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कोई मेडिसिन नहीं दी थी। ये मैं अपनी टीन एज की बात कर रही हूँ, तो उसने मुझे कोई मेडिसिन नहीं दी थी इस बारे में। फिर मैंने जब योगा स्टार्ट किया तो मेरा खुद ब खुद ही जो है ये ठीक हो गया था मसला। ठीक है, और अब शुक्र है कि मैं एक बेटे की माँ भी हूँ। तो मैं आपको टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको जो है वो सबसे पहले तो मैं आपको दो जो हैं वो एक योगा आसन बताऊंगी। ठीक है, वो आपने करने ही करने हैं लाजमी। अगर आप सुबह उठ के खाली पेट करते हैं तो वो फिर बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आप शाम में भी लाइक दोपहर में करते हैं, अगर खाने के 2-3 घंटे बाद भी करते हैं तो इट्स ओके। ठीक है। अच्छा, पहला जो आसन है वो है कपाल भाती प्राणायाम। वो मैंने लाइव वीडियो में भी करके दिखाया था, लेकिन वो मैं इतना कोई ओपनली नहीं कर पा रही थी। तो मैं अब आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। वो इस तरह है कि आप जो है अगर आप लोग इस तरह नहीं भी बैठ सकते तो इट्स ओके। ठीक है, अगर आप लोग दोनों जो है पाँव वो इस तरह नहीं रख सकते तो इट्स ओके। आप लोग सिंपल इस तरह, जिस तरह हम चौकड़ी मार के बैठते हैं, आप इस तरह भी बैठ सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, फिर इस मुद्रा में आपने बैठना है। ठीक है, अगर आप इस तरह भी नहीं कर सकते तो आप सिंपल इस तरह घुटनों पे हाथ भी रख सकते हो। ठीक है, इनके भी होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, अगर आप इस तरह बैठ के करते हो तो ये जो है मोटापे के लिए इस तरह आप बैठते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, आप इस तरह सिंपल घुटनों पे हाथ रख के भी बैठ सकते हो। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि आपने करना है कपालभाति प्राणायाम। ये जो होता है ये हर चीज़ का हल है। चाहे आपको कोई भी बीमारी है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको कोई भी मसला है, कोई भी, वो आपका इससे ठीक हो जाएगा। आपको आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ाना है अपना, और लोगों का ठीक इससे हो जाता है। ठीक है, जिनको ज़्यादा मसले होते हैं, जिनको अल्लाह माफ़ करे कैंसर तक होते हैं, वो लोग भी घंटा घंटा करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, आपने नाक से सांस बाहर फेंकना है, और आपने पेट को जो है आपके, जो आपका स्टमक है उसको आपने बाहर अंदर बाहर करना है। ठीक है, कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने इस तरह से करना है कि नाउ यू कैन सी कि मैं जो है सांस जो है, योगा में क्या होता है, जो सांस होता है वो आप सिर्फ नाक से एक्सहेल करते हो। ठीक है, पेट को आपने देखा अंदर बाहर करना है। ठीक है, ऐसा मेरा जो है पेट वो अंदर बाहर हो रहा है, और जो मैं सांस है वो मैं नाक से बाहर फेंक रही हूँ। ठीक है, ये आपने करना है, ये आपने लाजमी करना है। ठीक है। इससे आपका, जैसे लोग कहते हैं मोटापा नहीं हमारा होता कम, आई नो मैं भी बहुत मोटी हूँ, लेकिन ये है कि मैं पहले किया करती थी, लेकिन मुझे इसलिए भी कोई मसला नहीं होता, पीरियड्स का मुझे मसला नहीं होता, क्योंकि मैंने एक तो मैं पास्ट में कर चुकी हुई हूँ। तो ये करने से जो है आपका ये पेट भी कम होता है, और दूसरा ये कि आपका ओवरऑल बॉडी वेट भी कम होता है, और सबसे बड़ी बात कि आपको और जो मसले हैं आपके वो आपके ठीक हो जाते हैं। तो ये आपने कर लिया। ठीक है, ये आप 5 मिनट कर सकते हैं पहले दिन, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसका जो है टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। फिर आप 10 मिनट करें, फिर आप 15 मिनट करें, फिर आप आधा घंटा करें। ठीक है, फिर घंटा करें, इस तरह। पहले ये हो गया।
ठीक है। सेकंड है अनुलोम विलोम। वो किस तरह करते हैं हम, आपने राइट हैंड से, राइट जो थंब है आपका, आपने अपने राइट नाक को ऐसे बंद किया, जो राइट वाला आपका होल है उसको आपने ऐसे बंद किया, और लेफ्ट से आपने सांस खींचा। कैसे, ऐसे अच्छी तरह आपने सांस खींचा, ठीक है। फिर आपने ये जो आपकी ये दो फिंगर्स हैं, मिडल वाली और उसके रिंग फिंगर, इससे आपने साथ ही सांस आपने खींचा हुआ है, ठीक है, आपने सांस बाहर नहीं निकाला, सांस आपने खींचा हुआ है, और साथ आपने इन दोनों फिंगर्स को ऐसे दूसरे होल के तरफ रख के ऐसे करके, तो आपने राइट वाले से बाहर फेंकना है, ठीक है। फिर आपने दोनों फिंगर्स को, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को यहाँ से प्रेस करके राइट वाले जो आपका नाक का होल है उससे आपने सांस को बाहर फेंकना है, ठीक है, ऐसे। उस उसके बाद आपने यहाँ से फेंका, यहीं से आपने वापस लेना है, फिर वापस आप इस वाले साइड पे आ गए, इस तरह वापस थंब को लेके, और आपने फिर दोबारा इस साइड से इनहेल करना, एक्सहेल करना है, ठीक है, बाहर सांस को बाहर फेंकना है, इस तरह। ठीक है, इस तरह आपने करते रहना है। इसको भी आपने 5 मिनट से लेके आहिस्ता आहिस्ता आपने इसका टाइम बढ़ाना है, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, आधा घंटा करें, ठीक है, घंटा करें। ये दोनों चीज़ें मैं आपको शॉर्ट करके बता रही हूँ, क्योंकि जाहिर बात है ज़्यादातर हाउस वाइफ ही होती हैं हम लोग, या जो नॉर्मल लड़कियां भी होती हैं जो अनमेरिड होती हैं, उनके पास भी इतना टाइम हो सकता है ना हो, लेकिन आपको अपने टाइम निकालना चाहिए, जाहिर सी बात है लाइफ में। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये जो दो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आपने लाजमी करनी है, ठीक है। अपने लिए 15 मिनट एटलीस्ट हम लोग निकाल सकते हैं। ये दो चीज़ें आप ने लाजमी करनी है। जब ये दो चीज़ें आप करेंगे आपके सारे मसले ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आती है ऑको प्रेशर पॉइंट्स की। मैं थोड़ा आगे आ जाती हूँ। ऑको प्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथ में होते हैं और हमारे पाँव में होते हैं, ठीक है। पाँव में मैं आप लोगों को अभी नहीं बता रही, क्योंकि वो चले थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल भी सबके सामने आप नहीं कर सकते, लेकिन ये जो हाथ के वाले पॉइंट्स हैं आप इजीली कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ इसका हार्मोनल इम्बैलेंस का, पीसीओएस पीसीओडी दोनों का, ठीक है। जो हमारा ये पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट जो होता है हमारी कलाई में जो होता है, इसको आपने ऐसे ऐसे प्रेस करना है। ये उसके लिए भी है कि आपको पीरियड्स में बहुत पेन होता है, ठीक है, पीरियड्स में कुछ लड़कियों को बहुत पेन होता है, पेट में भी होता है, वैसे भी होता है, तो फिर आप इस पॉइंट को दबा सकते हो, ठीक है। इस पॉइंट को आप ऐसे ऐसे, ठीक है, ये दोनों तरफ से आप इसको दबाओ, दोनों तरफ से, ठीक है। 5 मिनट दबाओ, 6 मिनट दबाओ, 4 से 5 मिनट आप इसको ये दबाओ, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म भी हो जाएगा, और आपको पीरियड्स का जो पेन है वो भी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये दबा सकते हो। फिर ये पीसीओएस और पीसीओडी में थायराइड का प्रॉब्लम भी अक्सर लड़कियों को हो जाता है। थायराइड का जो प्रॉब्लम होता है उसका ये पॉइंट होता है, ठीक है, ये थायराइड का होता है। ये आप देख रहे हो अंगूठे के नीचे ये जो पॉइंट है ये थायराइड का है। आप ये करो, आपको थायराइड का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो होता है आपने कोई भी अपना पॉइंट दबाना है, चाहे आप ये पॉइंट दबा रहे हो, चाहे आप थायराइड का पॉइंट दबा रहे हो, चाहे आप जो है ये आपका जो होता है ना ये आपका हार्ट का प्रॉब्लम होता है, ये जो लाइन है ना इसके ऊपर जो ये पॉइंट होता है ना ये आपका हार्ट का पॉइंट होता है, ठीक है। फिर ये आपका ये कान का पॉइंट होता है, यानी कि अगर आपको कान में कोई मसला है, सुनने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये वाला पॉइंट दबा सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह ये स्ट्रेस का होता है, स्ट्रेस हो आपको, आप ये वाला पॉइंट दबाओ, ठीक है, ये रिंग फिंगर का जो होता है। ये सारे पॉइंट्स जो आप अगर आप दबाओगे, ठीक है, तो उसके लास्ट में कोई सा भी पॉइंट दबाओ, आपने लास्ट में लाजमी जो बीच है ना, ये जो हमारा मिड है, ये वाला पॉइंट आपने लाजमी दबाना है, और ये किडनी का पॉइंट है, किडनी का पॉइंट, ठीक है। ये आपने सारे जब आपने कोई सा पॉइंट दबाया, 5 मिनट दबा दिया, उसके बाद आपने ये पॉइंट लाजमी कुछ देर दबाना है, ठीक है। सेकंड चीज़ ये होगी। थर्ड चीज़ भी ऑको प्रेशर पॉइंट ही है, लेकिन वो ज़्यादा पीसीओएस से रिलेटेड है। हमारी ये जो है ना ये हमारा यूट्रस है, ठीक है, ये हमारा यूट्रस है, और ये जो है ना जगह ये वाली ये हमारी ओवरीज हैं, ठीक है।
इसका लिंक जो होता है वो ओवरी से भी होता है। अच्छा, अगर आप लोगों के लिए ईजी है इससे मैं आपको बता रही हूँ, जो मेथी दाना होता है सबको पता होगा, या मेथी दाना या साबुत मूंग जो होता है, हाँ साबुत मूंग जो होता है या मेथी दाना, ठीक है। उसका आपने एक बीज लिया, सर्जरी जो टेप होती है जिसको पेपर टेप भी कहते हैं, ठीक है वो लिया आपने। उस पर आपने जो है उसके मिड में मेथी दाना रखा, एक दाना, ठीक है। एक दाना रख लें या दो रख लें, दोनों साइड पे, यानी कि अगर आपने ना दोनों पे लगाना है ना, इस साइड पे आपने लगाना ओवरीज के ऊपर, दो दाने आप रख लें उस टेप पे, ठीक है, एक्यूरेट करके। उसको आपने पहले आपने कोई चीज़ ली, चाहे आप फिंगर से कर लें या अगर आप पेंसिल की जो बैक साइड होती है, पेन की जो बैक साइड होती है, उससे आपने इसको जो है स्टिमुलेट करना है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आपने, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने स्टिमुलेट करना है, ठीक है। पहले आपने पेन से किया 4-5 दफ़ा इसको स्टिमुलेट कर दिया। उसके बाद जो आपने उस टेप पे जो है वो मेथी दाना लगाया होगा दो, ठीक है, उसको आपने इसके ऊपर रख लेना, ठीक है। इसके ऊपर आपने इन पॉइंट्स के ऊपर उनको चिपका लेना है, ठीक है। चिपकाने के बाद आप उसको ओवरनाइट भी आप सो सकते हैं लगाकर, तो आपको आप फील करोगे कि आपको बेहतर होगा, ठीक है। तो और आप फिर रोज़ टेप चेंज करो, रोज़ ये आप ये करो ट्रीटमेंट, तो इंशाल्लाह आपको 3 से 4 महीने में फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। ये वो है जो है तो स्लो प्रोसेस, लेकिन इनका फ़ायदा होता है, ठीक है। हम डॉक्टर के पास भागते हैं कि जी हमें मेडिसिन मिल जाएगी और हमें फ़ौरन आराम आ जाएगा, आराम आपको आ जाता है, ज़रूर आता है, लेकिन इसका आपको नुकसान नहीं है। आप मेडिसिन खाओगे आपको नुकसान फिर भी आगे फ्यूचर में जाके, अब मुझे लगता है कि मेडिसिन से आपको कहीं ना कहीं जाके इफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ इससे आपको फ़ायदा तो ज़रूर होगा, नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात ये कि फातिमा ने कहा था कि ना मैंने शायद गलत पॉइंट दबा दिया तो पता नहीं क्या मुझे बैक में दर्द हो गई थी, उसकी कोई और वजह होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप गलत दबा भी रहे हो ना, आपने फील करना कि आपको अगर पेन हो रहा है तो इसका मतलब कि आप सही पॉइंट प्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप कहीं और भी दबा रहे हो तो फिर भी आपको उसका नुकसान नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि योगा में आपको किसी चीज़ का नुकसान नहीं होता है, आपको फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है, आपको नुकसान नहीं होगा। तीसरी एक और चीज़ मैं भूल गई, अगर आपको पीसीओएस का मसला है पीसीओडी का मसला है, तो एक आसन होता है, वो आप बेशक यूट्यूब पे भी देख सकते हो, मैं अभी यहाँ करके नहीं दिखा सकती। सूर्य नमस्कार होता है, वो एक आसन होता है, उसको आप 10 से 15 दफ़ा भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में आप 4-5 दफ़ा करो, वो भी इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सूर्य नमस्कार होता है, उसको जो है आपने है वो करना है, वो एक एक्सरसाइज है, ठीक है, वो आप करते हो, खड़े होके करते हो, फिर आप लेटते हो। नहीं तो मैंने आपको बैक को ऑक्यूपेशनल पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपको अवॉइड करना है वो आपको जंक फूड अवॉइड करना है। आजकल हम जंक फूड बहुत खाते हैं जो अच्छा नहीं है, मैं भी वैसे बहुत खाती हूँ, लेकिन आपको वो अवॉइड करना है, बाहर का खाना बंद करना है। और आपको सब्जियां बहुत ज़्यादा खानी है, जो हरी सब्जियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा आप लोग लें, ठीक है। आई होप कि मेरी वीडियो जो है आप लोगों के लिए ईजी होगी। तो क्योंकि मुझे फातिमा ने कहा था कि लिंक दे देना, लेकिन लिंक्स जो मैं देख रही थी वो फिर काफ़ी लंबे थे और फिर वो थे भी थोड़े, मतलब कि हिंदी लैंग्वेजेस में थे जो कुछ लोग ना समझ आते। तो फिर इस वजह से मैंने अपनी वीडियो बना के इसको, शॉर्ट तो नहीं, अब तो खैर काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन आई होप कि आप लोग के लिए अच्छी होगी, कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि मैं कोई योगी नहीं हूँ, मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, मेरे कुछ रिसर्च है, मैंने खुद भी किया हुआ है, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं, थोड़ी नॉलेज है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर मुझे आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं अगर आपको फ़ायदा हो तो, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।